कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सत धन चित आनंद, जो परमात्मा सत स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। तीनों नाम उस परमात्मा के ही है। सत अर्थात वो सत्य भी है, त्रिकालावाद सत्य है, जिसको परम सत्य कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं नासतो विदते भावो ना भावो विदते सतः। जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो असत है, और जो ना दिखाई दे रहा है वही सत्य है। सत्य कभी दिखता नहीं है महाराज, अनुभव किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। तो भगवान सत्य स्वरूप भी है। और क्या? धन चित, चित यानी प्रकाश स्वरूप है, जिसके प्रकाश से त्रैलोकी प्रकाशमान है, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा प्रकाशमान है, जिसके प्रकाश से तारागण समस्त वायुमंडल प्रकाशित है, समस्त संसार प्रकाशित है, उसको हम चित स्वरूप परमात्मा कहते हैं। धन आनंद, आनंद की बड़ी सुंदर परिभाषा है। सत धन धन चित आनंद सच्चिदानंद। आनंद का बहुत व्याख्या मिलती है, कहते हैं अरे बड़ा आनंद आ गया, भोजन पाया बड़ा आनंद आ गया, ऐसी रूप में लेटे हुए अरे बड़ा आनंद आया। ये आनंद का स्वरूप नहीं है, ये आनंद का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जो परमात्मा है उसका अनुभव किया जाता है। चाहे आप सत्य देख लो या चित्त देख लो या आप आनंद देख लो, ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। ईश्वर, हमने भोजन प्रसाद पाया, उसमें हमको स्वाद मिला, सुख मिला, संतुष्टि मिली। जो हमारे प्राण है उनको जो आहार मिला है ना, उसे एक सुख मिला है, एक चैन मिला है, एक उसको स्वाद मिला है, इंद्रियों को स्वाद मिला है। लेकिन आनंद इससे परे है। कहते हैं ना आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, वो तो अंदर में होता है, वो अंदर में उसको आत्मा में अनुभव किया जाता है, मन के अंदर उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसी रूप में सोना सुख हो सकता है, सुंदर भोजन प्रसाद बिना स्वाद हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद की व्याख्या तो अलग ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर क्षेत्र ही लोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु कौन है? भगवान। उनका एक बिंदु से त्रिलोकी महाराज सुख में चैन विराम सब कुछ इसको मिल रहा है, उसके एक बिंदु से। भगवान ही आनंद के सिंधु हैं। जो संसार में आपको जो कुछ भी अनुकूलता जो लगती है ना, अनुकूल अवस्था को ही हम सुख बोलते हैं और प्रतिकूल अवस्था को हम दुख बोलते हैं। जो हमारे अनुकूल हो गया वो तो सुख हो गया, जो हमारे प्रतिकूल हो गया वो दुख हो गया। तो आनंद कहाँ है यहाँ? आनंद तो अंदर की वस्तु है, इन सबसे परे है। आनंद तो अपने अंदर झांक के देखोगे, ध्यान में देखोगे, भगवान के नाम में देखोगे, उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी, उसमें आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। शत धन धन चित धन आनंद सच्चिदानंद, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे।
जिसने विश्व की उत्पत्ति भी की है, विश्व की उत्पत्ति और हेतु लय का भी वही कारण है, यानी उसका सृष्टि का सृजन भी वही करते हैं, उसका पालन भी वही करते हैं, श्रृंगार भी वही कर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय, तीनों ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप, जो तीनों ताप हैं उन तीनों तापों को मिटाने वाले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को वयम यानी हम सब नमन करते हैं। तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवत का प्रथम का ही वंदना का श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। तो आप हम सभी भगवान को वयम नमः, हम